स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिन मुद्दों पर हमारे और आपके बीच में बात होने वाली है, उसका शीर्षक हमने दिया है फिनटेक WEF क्योटो सम्मेलन विविध और अंत का जो हमारा नियमित सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आइए बगैर वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिनटेक की। फिनटेक नीति आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया और फिनटेक सम्मेलन की अध्यक्षता RBI के गवर्नर शशिकांत दास कर रहे थे। फिनटेक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों, नियामकों, बैंकर्सों, स्टार्टअप और बैंक प्रदाता के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और फिनटेक आयोजन का जो उद्देश्य था, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, वह था वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का आधिपत्य बनाए रखना और व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए कदम उठाना। दोस्तों, उस समय से हम फिनटेक की बात कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि फिनटेक होता क्या है। फिनटेक का पूरा मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ही संक्षिप्त नाम है फिनटेक। जब किसी वित्तीय कार्य को टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है, तब हम उसको फिनटेक कहते हैं। फिनटेक का उदाहरण जिसका उपयोग हम और आप अपने जीवन में नियमित तौर पर करते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, भीम ऐप, ये सब जितने भी है वैसे ऐप जिसके सहारे हम रुपए का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, वो सारे उदाहरण जो है वो फिनटेक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब फिनटेक के बाद अब हम आपसे बात करेंगे आज के दूसरे विषय पर, और आज का दूसरा विषय है जिसका शीर्षक है WEF। आज WEF की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? तो आइए सबसे पहले इसकी बात करें। पर्यावरण ने अनुकूल ऊर्जा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार किया है, और ये जो रैंकिंग है वह WEF के द्वारा जारी किया गया है। WEF का मतलब हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से जो पर्यावरण का सूचकांक जारी किया गया है, उसमें भारत का जो स्थान है उसमें 2 स्थान की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आपको बताते चले कि 115 देशों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें भारत को 76वां स्थान मिला है वर्ष 2009 के लिए। और वर्ष 2019 में भारत का रैंकिंग जो है वह 76 है, और 2018 में भारत का रैंकिंग 78 था। तो इस तरीके से भारत ने अपने रैंकिंग में 2 स्थान का इजाफा किया है, 2 स्थान की बढ़ोतरी हुई है, भारत अच्छी स्थिति में आया है। अब हम बात करेंगे कि WEF ने जो रैंकिंग जारी किया है उसमें टॉप पर कौन है। तो दोस्तों, स्वीडन को लगातार दूसरी बार इस सूची में, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो सूची जारी की गई है पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा सूचकांक में, तो उसमें स्वीडन ने दोबारा टॉप किया है। अर्थात लगातार 2 सालों से स्वीडन शीर्ष पर काबिज है। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे टॉपिक की, क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान में हो रहा था। आपको पता है कि क्योटो जापान में पड़ता है, और क्योटो सम्मेलन हो रहा था। क्योटो सम्मेलन में परमाणु निशस्त्रीकरण पर चर्चा की गई, और आपको बताते चले कि क्योटो सम्मेलन का आयोजन 2 दिनों के लिए किया गया था, अर्थात 2 दिवसीय क्योटो सम्मेलन। और इसका पूरा जो विषय था वह परमाणु निशस्त्रीकरण पर आधारित था। इस सम्मेलन में अमेरिका, जापान, रूस तथा अन्य देशों के 13 विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वैसे विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया जिनकी महारत हासिल है परमाणु निशस्त्रीकरण पर, और जो पूरे विश्व को परमाणु के संकट से बचाना चाहते हैं। और इस
इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि परमाणु के सहारे शांति स्थापित किया जाए, अर्थात परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु का युद्ध में किसी भी तरीके से उपयोग न हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे विविध की। तो विविध में आपको पता होना चाहिए कि 17 मार्च से हम लोग छुट्टी पढ़ते हैं और छुट्टी के बाद फिर आज आपसे मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे मार्च महीने की कुछ घटनाओं के साथ। मार्च महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी, महत्वपूर्ण और दुखदायी घटना, वह गोवा से। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन 17 मार्च को हो गया था। मनोहर पर्रिकर जी के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए प्रमोद सावंत। तो आपसे परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई है, तो वह मनोहर पर्रिकर जी है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। अब विविध में बहुत कुछ घटा है पिछले 7-8 दिनों में। सारी घटनाओं का जिक्र करना न तो संभव है और न आवश्यक है, तो हम वैसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसका सीधा सरोकार आपके परीक्षा से होगा। मार्च महीने में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए गए जो जानना आपके और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। आज हम बात करेंगे विश्व खुशहाली दिवस की। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस, जी हाँ मित्रों, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया गया और मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। 23 मार्च को ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, नेशनल डे पाकिस्तान का मनाया गया 23 मार्च को। और 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता हो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया था, तो उसी की याद में भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और टीबी दिवस, टीबी से बचाव के लिए प्रत्येक साल 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी दिवस मनाने का उद्देश्य होता है कि किस तरीके से टीबी के रोग से लोगों को बचाया जा सके और टीबी के प्रति समाज में जागरूकता पैदा की जाए। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है फिनटेक सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा था, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक अंतिम निवेदन, आप अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम है। धन्यवाद, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।